25 दिसंबर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में बड़ा उत्साह है। यहाँ तो देख रहे हैं कि अभिभावकों में भी उत्साह है 25 दिसंबर को मनाने के लिए कि सेंटा आएगा, टाफिया लाएगा, ये सब होना है। इस पे आपका क्या कहना होगा? इन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए अंग्रेज़ों के मानस पुत्रों को हम यही बताना चाहेंगे कि भारत सेंटा का नहीं, संतों का देश है। सेंटा एक कल्पित व्यक्ति है जो बच्चों के सपनों में आता है, उनको तोहफे दे के जाता है, और हमारे संत भारतीय संस्कृति का आधार है। विश्व भर में जो भी बातें अच्छी हों, अनुकरणीय हों, उनको आप सीखिए, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन स्वयं को मत भूलिए। एक पेड़ काहे कितना भी बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेकिन जब वो जड़ से कट जाता है तो वो समाप्त हो जाता है। तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का पोषण कर सके इस पीढ़ी को इस आशय की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें अभिभावक, शिक्षक और शैक्षिक संस्थान सबकी भूमिका इस समय संशयग्रस्त है। मैं देखता हूं कि जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी हमारी, गुरुकुल थे, जो शिक्षा और संस्कार का समावेश लेकर के पाठ्यक्रम तैयार करते थे, वो चीज़ें आज नहीं दिख रही हैं। इसीलिए वो राष्ट्र के जीवन में, व्यक्तियों के, जो नागरिकों के आरक्षण आचरण में ये चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं कि उनमें संस्कारों का अभाव है। अपनी संस्कृति को हे दृष्टि से देखते हैं। आज आप हिंदी में कहीं बात करिए तो लोग, आप शुद्ध हिंदी में कहीं बात करिए, लोग हंसने लगेंगे, और उर्दू अंग्रेजी मिला के बात करिए तो लोग आपको हाईटेक मानेंगे। हाईटेक मतलब कि हाई फाई मानेंगे, हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं आप, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 25 दिसंबर को बच्चों को तुलसी पूजन बनाना चाहिए, क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए। आप अपना मनाइए, वो आपका नहीं मना रहे हैं। तुलसी पूजन मनाइए, तुलसी पूजन दिवस, तुलसी की महत्ता के बारे में बताइए, उसकी पौराणिक कहानियाँ क्या हैं, उसको लेकर के उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी कल्चर में उसका स्थान क्या है। इन सब चीज़ों को आपको बच्चों को बताने की ज़रूरत है। भावी पीढ़ी को जो भी संदेश प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपनी पहले की पीढ़ी से मिलता है। जब हम ही आप उनको इस चीज़ से वंचित करेंगे तो आगे कौन कर्णधार होगा, कौन खेमनहार होगा। मेरी अपील है युवाओं से कि वो अपनी संस्कृति, सभ्यता की तरफ रुख करें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तभी वो पुष्पित पल्लवित हो सकेंगे।